व्हीलचेयर का जो है अभय प्रताप सगवान लीडर रिटायर है, एक तो वो है, और एक है साउथ का सूर्या कोई, उनको ये अच्छी, क्योंकि वो इसकी हर काम में मिली भगत रखते हैं, जो कि उसके पैसे का लेन देन और जो भी कुछ है। एक है इसका धीरज आरडे, इसका स्टेट कौन सा धीरज आरडे का? महाराष्ट्र का नहीं है, वो पहले खिलाड़ी था, अब जो है ना इसके साथ ही इसके कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, इसकी जो है ना साथ दे रहा है पूरी तरह से। भिवानी के विधायक हैं संरक्षक के पीसीसीआई के, और आज पीसीसीआई का तो हमें इतना है कि हम पीसीसीआई के अंडर खेलेंगे, न कि डीसीसीआई के अंतर्गत। भिवानी के विधायक जी जो है ना, रवि चौहान का विरोध कर रहे हो, बाकी आप लोग हाँ नहीं, वो डीसीसीआई का विरोध है और रवि चौहान का विरोध है, बाकी और इसका पीसीसीआई का हमारी तरफ से कोई विरोध नहीं है। हम जो है पीसीसीआई का जनरल सेक्रेटरी है, और पीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी को हटाने का काम पीसीसीआई के पदाधिकारी करेंगे। और वो एक झूठा प्रचार कर रहा है कि भाई मेरे को जो है ना बीसीसीआई ने स्पोर्टेड बॉडी बना के दे दी डीसीसीआई, जबकि उसके पास जो है ना बीसीसीआई का कोई भी स्पोर्टेड बॉडी का प्रूफ या डॉक्यूमेंट्स लेटर कुछ भी नहीं है ऐसा। नहीं, इनके एसोसिएशनों के पदाधिकारी इनके चुनाव वगैरह जो है ना, ये सिर्फ एक बार मेरे हिसाब से तो एक बार बनाते हैं, लाइफ टाइम के लिए इलेक्शन होता है। वो पीसीसीआई के कोई पद ग्रहण कर रहे हैं अभी? पीसीसीआई में जनरल सेक्रेटरी हैं। तो फिर उनको हटाने का संरक्षक है, और ये बोलना चाहिए वो ऐसे तैयार करा लेकिन जिसमें खुद वो हो गया, तो नहीं, गलत तरीके से एक डीसीसीआई नाम से इलीगल संस्था बना करके, बॉडी बना करके, जो दिव्यांग खिलाड़ियों का जो अधिकार थे, उनका पैसा था, या जो भी प्राइवेट सेक्टर से या गवर्नमेंट सेक्टर से सहायता आती थी, वो सारा उसने अपने निजी स्वार्थ के लिए। और इसके ऊपर सरकार से जांच कराएंगे, भारतीय ओलंपिक संघ आईओए से भी शिकायत भेजकर जांच कराएंगे। और इसमें भारत सरकार का एक नेशनल का 2011 का एक्ट है, नेशनल स्पोर्ट्स एक्ट है, उसमें सारी टर्म एंड कंडीशंस भी हैं कि कोई भी इलीगल बॉडी जो भारतीय ओलंपिक संघ आईओए से मान्यता प्राप्त नहीं है देश में, और ऐसे ही उसको चला रहा है, या फंड इकट्ठा कर रहा है, या पैसा इकट्ठा कर रहा है, खिलाड़ियों का नेतृत्व कर रहा है, वो सारा इलीगल होता है। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए से मान्यता प्राप्त होना कंपलसरी है, या खेल मंत्रालय भारत सरकार से। 2021 में कोरोना के समय 5 साल के दौरान आप सभी लोग उनके साथ जुड़े रहे हो, काम करते रहे उस टाइम पे, मतलब ये 2021 से इलीगल तरीके से जो डीसीसीआई बनाई है उस व्यक्ति ने, उसकी सारी जांच भी कराएंगे, कितना पैसे का लेन देन किया, क्योंकि इसकी ना तो मान्यता भारतीय ओलंपिक संघ आईओए से ली इसने, ना खेल मंत्रालय भारत सरकार से मान्यता ली, और इसका लीगल स्टेटस क्या है, रजिस्ट्रेशन है नहीं है, ये भी सारा डाउटफुल है। और इसकी हरियाणा सरकार से भी करेंगे शिकायत, क्योंकि जो जुरिडिक्शन एरिया बनता है, ये मैटर हरियाणा के खिलाड़ियों का जो हित था, यहाँ के खिलाड़ी भागीदारी ज़्यादा थी, विदेश में जाते थे, वर्ल्ड कप में भी उन्होंने अच्छा शानदार प्रदर्शन किया था। वो सारे अधिकार दिव्यांगों का एक जो संघर्ष करके यहाँ तक एक मंच उनको मिल रहा था, वो सारा वो छीन रहा है अब इसको। तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हरियाणा सरकार से भी, खेल मंत्रालय भारत सरकार से, भारतीय ओलंपिक संघ आईओए से। और ऐसा नहीं है देश में कि कोई भी एक संस्था बना करके प्राइवेट और उसका वो खेल का नेतृत्व कर ले। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी आईओसी के नियम स्पष्ट हैं, क्लियर हैं। उसका कोई वायलेशन करता है तो सख्त कार्रवाई, FIR, मुकदमा और जांच करके अभी हमने फुटबॉल पे प्रशासक लगाया हरियाणा सरकार ने, और उसकी जांच रिपोर्ट भी गई है, कितना लेन देन हुआ सारा रिकॉर्ड किया जा सकता है। इन्होंने स्पेशल इनवाइट किया है, और ये सहायता के लिए कोई भी संस्था दूसरे किसी को इनवाइट कर सकती है। ये भी प्रोविजन होता है एक्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ऐसा है। तो पहले ये भी उसमें जिम्मेवार रहे हैं, जैसे कि आपने बताया कि ये संस्था इस तरह से चल रही थी, तो उसमें पहले भी तो इन्होंने उसके साथ ही रहे। उसको एक अविश्वास प्रस्ताव गवर्निंग इनकी मीटिंग बुला करके PCCI की, उसमें उसको अविश्वास प्रस्ताव करके उसको महासचिव पद से हटाया जा सकता है। और उसको बल्कि उसमें उसमें भी जांच का वो प्रोविजन है, एक्ट है, हरियाणा सरकार का सोसाइटीज एक्ट 2012 है, जिसके तहत ये PCCI रजिस्टर्ड है। और यानी कि एक्ट में सारी प्रोविजन है सरकार की, राज्य सरकार, हरियाणा सरकार की भी और केंद्र सरकार की भी नियम है। कोई ऐसा नहीं है कि बिना नियम के कोई कुछ भी करेगा खेल के में और वो हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC के अपने नियम, भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के अपने नियम है, खेल मंत्रालय भारत सरकार के एक्ट है। और एक्ट इतने जटिल हैं, यदि कोई उनको दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लेके जाए तो उसको सारा विद ब्याज, और उसको मुकदमे दर्ज हो गया, FIR, जमानत भी ना मिले यदि कार्रवाई की जाए तो। भविष्य की बात है, देश के नेतृत्व करते हैं, ये भारत शब्द यूज करते हैं,
इसका भी इलीगल होता है वो जो विदेश में खिलाता है। बीसीसीआई ने बल्कि उसको कोई मान्यता दी है नहीं दी है ये भी जांच बीसीसीआई को भी शिकायत भेजेंगे, एक कॉपी हरियाणा सरकार को भी, भारतीय ओलंपिक संघ आईओए को भी, और सब जगह से जांच कराएंगे कि क्योंकि नेतृत्व तो देश का ना शब्द आता है, वो प्राइवेट नहीं कहता कि वो हमने खिलाड़ी उसके निजी खेले हैं, देश का शब्द आता है, हरियाणा शब्द आता है। एक प्रदेश का नेतृत्व होता है, देश का नेतृत्व होता है, देश की इज्जत की बात है, सम्मान की, हरियाणा प्रदेश के सम्मान की बात और अधिकारी दिव्यांग खिलाड़ियों के अधिकारों की बात है। कितने का अनुमान है? अब लाखों का तो प्लस मिलेगा क्योंकि इसमें एक नेशनल बॉडी कोई होती है तो वो कई लाख का होता है, तो करोड़ तक फिगर चली जाती है क्योंकि बहुत सारा प्राइवेट सेक्टर से कई लाख बिजनेसमैन हैं या डोनेशन देते हैं। और बीसीसीआई का मैटर है क्योंकि क्रिकेट अब इसमें ओलंपिक में भी शामिल हो गया है, आईसीसी, तो इसमें बीसीसीआई बहुत सारा फंड देती है, वो खुद कई खेलों को देती है, कई फेडरेशनों को देती है उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए देश में। तो ये तो क्रिकेट का ही मैटर है, दिव्यांग क्रिकेट का, तो इसमें बीसीसीआई से कोई पैसा आता है तो उसकी भी जांच कराएंगे। और बीसीसीआई में एक चीज़ भारतीय बीसीसीआई का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें सारा क्लियर कट है।